बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाल्लाह आज इल्म सीगा बहस इसमें फ़ाइल से पढ़ेंगे। इसमें फ़ाइल की मैं आपको तारीफ़ बता चुकी थी कि वो इस्म जो किसी आले को यानी काम करने के औज़ार को ज़ाहिर करे वो इसमें आला कहलाता है। ठीक है, यानी कि झाड़ू लगाने का आला यानी झाड़ू जो होगी, झाड़ने का आला झाड़ू कहलाता है। तो ये जो झाड़ू का लफ्ज़ है ये इसमें आला कहलाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, उसी तरह मिफ्ताह चाबी यानी कि खोलने का आला, किसी चीज़ के खोलने का आला। ठीक है, इसी तरह तबाशीर जो है, तबाशीर चौको कहते हैं। और इसी तरह वो जो लकीर मिस्तर जो है होगा वो लकीर बनाने का आला होगा। ठीक है, यानी कि वो इस्म जो किसी काम करने के औज़ार को ज़ाहिर करे यानी जिसके ज़रिए कोई काम अंजाम पाता हो उसे इसमें आला कहते हैं। अब इसमें आला क्या है? इसमें आला मिनसरुन, मिनसरानी, मिनसरैनी, मनासिरु, मिनसरतुन, मिनसरतानी, मिनसरतैनी, मनासिरु, मिनसरुन, मिनसरानी, मिनसरैनी, मनासिरु। ठीक है, यहाँ तक कि एक चीज़ है मिनसरुन, एक बहस है, एक तरह की बहस है। फिर मिनसरतुन से लेकर मनासिरु तक की एक बहस है। फिर यहाँ से मिनसरुन से लेकर मनासिरु तक लेकर एक बहस है। अब तीन बहसें, अलग अलग बहसें इसमें क्यों दी गई, ये सवाल पैदा होता है। तो ये जो पहली वाली है ये जो है ये हमारे पास सुगरा के लिए कहलाती है। यानी कि कोई आला, काम करने का कोई आला जो है वो अगर छोटा होगा, साइज़ में छोटा होगा तो ये वाले औज़ान इस्तेमाल करेंगे। अगर वो आला सिर्फ एक है तो हम कहेंगे मिनसर। जैसे मदद करने का आला अगर कोई छोटा सा आला है तो हम कहेंगे मिनसरुन। अगर दो आले हैं, हालत रफ़ी में उनका जिक्र किया जा रहा है यानी वो फ़ाइल वाक़े हो रहे हैं, मुब्तदा वाक़े हो रहे हैं या फिर ख़बर वाक़े हो रहे हैं तो हम मिनसरानी वाला वज़न लेंगे। और अगर वो मफ़ूल वाक़े हो रहे हैं या फिर हाल वाक़े हो रहे हैं या फिर मजरूर हैं या फिर मुज़ाफ़ इलैहि वाक़े हैं तो ये मिनसरैनी वाले वज़न पर आएंगे। और मनासिरु कब आएंगे? जब मदद करने वाले बहुत सारे छोटे आले होंगे तो मनासिर के वज़न पर आएगा। तो ये बात हमें पता चली कि मिनसरुन, मिनसरानी, मिनसरैनी, मनासिरु ये छोटा वज़न है। यानी कोई भी आला जो काम करने का छोटा है यानी साइज़ के एतबार से वो छोटा है तो हम ये कहेंगे। उसके बाद है मिनसरतुन, मिनसरतानी, मिनसरतैनी, मनासिरु। तो इसमें ये है कि ये जो है दरमियानी किस्म का आला है। अगर कोई नॉर्मल है, उसका साइज़ ना तो बड़ा है ना छोटा है बल्कि नॉर्मल, उसकी मुतबादिल मुनासिब है उसकी साख्त, तो हम ये वाला वज़न लेकर आएंगे। एक आला होगा तो हम मिनसरा कहेंगे। अगर दो आले होंगे काम करने के और हालत रफ़ी में उनकी बात की जा रही है तो मिनसरतानी कहेंगे। अगर दो आले हैं लेकिन हालत नस्बी और जर्री में पाए जा रहे हैं, या तो मफूल वाक़े हो रहे हैं या हाल है या फिर मजरूर है या फिर मुज़ाफ़ इलैहि वाक़े हैं, तो ये हम मिनसरतैनी कहेंगे। और मनासिरु जब आएगा जब वो जमा करने के आले हों, यानी कि जमा आले हों, बहुत सारे आले हों, तीन या तीन से ज़ायद आले हों और वो बड़े हों। ठीक है, वो दरमियाने हों, मनासिर कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला मिनसार वाला वज़न जो है ये बड़े के लिए है कि मिनसार एक आला जो कि बड़ा है, मदद करने का एक बड़ा आला, मिनसारानी मदद करने के दो बड़े आले, जब वो हालत रफ़ी में होंगे तो मिनसारान के साथ आएंगे। और मिनसारैन कब आएगा? जब वो हालत नस्बी और जर्री में यानी कि मफूल वाक़े हो रहे होंगे या मजरूर होंगे या फिर मुज़ाफ़ इलैहि होंगे। उसी तरह मनासिर क्या है? मनासिर जो है, मनासिर के मायने होंगे कि काम मदद करने का एक बड़ा, मदद करने के बहुत से बड़े आले। ठीक है, मदद करने के तीन बड़े आले या फिर मदद करने के बहुत से बड़े आले। ठीक है, तो समझ आ गई। मिनसर मदद करने का एक छोटा आला, मिनसरानी मदद करने के दो छोटे आले, मनासिरु मदद करने के बहुत से छोटे आले, मिनसरतैनी मदद करने का एक दरमियाना आला, मिनसरतानी मदद करने के दो दरमियाने आले, मिनसरतैनी मदद करने के दो दरमियाने आले, मनासिरु मदद करने के बहुत से दरमियाने आले, मिनसार मदद करने का एक बड़ा आला, मिनसारानी मदद करने के दो बड़े आले, मिनसारैनी मदद करने के दो बड़े आले हालत नस्बी और जर्री में, मनासिरु मदद करने के बहुत से बड़े आले या तीन बड़े आले हालत, इसमें कोई हालत नहीं है, हालत रफ़ी के लिए भी आ सकता है और हालत नस्बी और जर्री के लिए भी आ सकता है। उसके बाद है और कभी फ़ाइलुन के वज़न पर भी आ जाता है, जैसे ख़ातमुन, ख़त्म यानी मुहर करने का आला। ठीक है, ख़ातम के मायने इश्तिक़ाक़ी एतबार से जो है वो ये है कि मुहर करने का आला, यानी मुहर करना, ख़त्म करना, किसी चीज़ पर मुहर लगा दी जाए, जैसे फ़ाइल पर स्टैंप लगा दी जाए, मुहर लगा दी जाए तो उसका केस कंप्लीट हो चुका होता है। यानी उसमें मज़ीद तहरीफ़ की ज़रूरत नहीं होती, इन्हिराफ़ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसका
क़िस्सा ख़त्म हो चुका होता है, मोहर लग गई होती है ख़त्म की, ठीक है। और आलमुन जानने का आला, यानी आलम, आलम को आलम क्यों कहते हैं, क्योंकि जानने का आला है। लेकिन यहाँ पर अभी एक वजह बताई जाएगी, मगर इस क़िस्म में मायने इसमी गालिब आ गए, यानी कि ख़ातम का लफ्ज़ जो है वो मायने इसमी के एतबार से इस्तेमाल होने लगा है, इश्तिक़ाक़ी एतबार से इस्तेमाल नहीं होता। मतलब मुतलक़न बमायने इश्तिक़ाक़ी मुस्तामिल नहीं, हर आला ख़त्म को ख़ातम और हर आला इल्म को आलमुन नहीं कह सकते, ठीक है। हर आला ख़त्म को ख़ातम नहीं कह सकते अब, क्योंकि इसमें मायने इश्तिक़ाक़ी नहीं रहे, अब मायने मज़दरी उसमें मायने इसमें जो है वो गालिब आ गए। यानी कि ख़ातम के लफ्ज़ को हम ये नहीं कहेंगे कि हर ख़त्म करने वाले आले को ख़ातम नहीं कहेंगे, बल्कि ख़ातम जो है अरबी ज़ुबान में अब अंगूठी के लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होने लगा है, ठीक है। ख़ातमु फ़िज़्ज़तिन, चांदी की अंगूठी, इस तरह से, उस तरह देखें। और हर आला इल्म को आलमुन नहीं कह सकते, और इसी तरह हर आला इल्म को, जानने के हर आले को हम आलम नहीं कह सकते, क्योंकि आलम जो है कायनात के लिए वक़फ़ कर दिया गया है। अब मायने मज़दरी या मायने इसमें उसके ये बन गए। उसके बाद हमारे पास बहस है इसमें ज़र्फ़ की। सुदूर फ़ेल की जगह या सुदूर फ़ेल के वक्त पर दलालत करता है। मफ़तूहुल ऐन और मज़मूमुल ऐन से नाक़िस से मुतलक़न मफ़अलुन के वज़न पर बफ़तहल ऐन आता है, जैसे मफ़तहुन व मंसरुन मरमन, और मकसूरुल ऐन से और मिसाल से मुतलक़न बरवज़न मफ़अलुन बकसरे ऐन आता है, ठीक है। इसमें ज़र्फ़ क्या है, इसमें ज़र्फ़ वो है, वो वक्त या वो जगह है जो कि सुदूर फ़ेल पर दलालत करे, यानी कि फ़ेल जहाँ पर वाक़े हुआ, फ़ेल जिस जगह पर वाक़े हुआ, घर में हुआ, बाहर हुआ, किसी जगह पर हुआ, तो वो फ़ेल जिस जगह पर वाक़े हुआ है वो उस फ़ेल का ज़र्फ़ है। उसी तरह वो फ़ेल, यानी वो फ़ेल जिस वक्त वाक़े हुआ है, सुबह में वाक़े हुआ है, शाम में वाक़े हुआ है या रात में वाक़े हुआ है, तो इस सुबह उसका ज़र्फ़ है, शाम में वाक़े होना उस फ़ेल का ज़र्फ़ है। यानी जिस भी फ़ेल में वो, जिस भी वक्त में वो फ़ेल वाक़े हुआ है तो वो वक्त उसका ज़र्फ़ है, यानी वो ज़र्फ़, यानी वो फ़ेल या वक्त, यानी ठीक है, कि वो जगह या वो वक्त जिसमें फ़ेल वाक़े हुआ है वो क्या है, हमारा ज़र्फ़ है, ठीक है। अब ज़र्फ़ के बारे में ये बताया गया है कि मफ़तूहुल ऐन, यानी वो लफ्ज़ जो मफ़तूहुल ऐन होते हैं, जिनका ऐन कलमा मफ़तूह होता है और मज़मूमुल ऐन होते हैं, ठीक है। माज़ी में जिनका ऐन कलमा मफ़तूह और मज़मूम होता है, उनसे क्या होता है, से और नाक़िस से मुतलक़न मफ़अलुन के वज़न पर आता है, ठीक है। नाक़िस वो जिसका आखिरी हर्फ़ इल्लत होता है, आखिरी लफ्ज़ हर्फ़ इल्लत होता है, उससे किस वज़न पर आता है, मफ़अलुन के वज़न पर आता है, मफ़अलुन, ठीक है, के वज़न पर आता है। बफ़तह ऐन आता है, जैसे मफ़तहुन, फ़तह यफ़्तहु में देखें ता ऐन कलमा है इसका, तो इस पर फ़तहा था क्योंकि, तो इससे किस वज़न पर आया, मफ़तहुन, मफ़अलुन के वज़न पर आया। मंसरुन भी नसरा यंसुरू से है, नसरा में देखें क्या है, नसरा आइन कलमा है और आइन कलमे पर फ़तहा है, लिहाजा मफ़अलुन के वज़न पर इसका इसमें ज़र्फ़ आया, मंसरुन और मरमन, ठीक है। और मकसूरुल ऐन से, मकसूरुल ऐन अगर है, यानी आइन कलमा जो है वह कसरा वाला है और मिसाल है, यानी उसका पहला कलमा जो है वो हर्फ़ इल्लत है, तो उससे मुतलक़न बरवज़न मफ़इलुन आता है, ठीक है। आपको पता है हर्फ़ इल्लत अगर पहली जगह पर हो तो उसको मिसाल कहते हैं। तो अगर कोई लफ्ज़ ऐसा है कि उसकी पहली हर्फ़ इल्लत है, पहला लफ्ज़ उसका हर्फ़ इल्लत है, तो वो उसका जो इसमें ज़र्फ़ आता है वो मफ़इलुन के वज़न पर आता है, मफ़इलुन के वज़न पर बकसरे ऐन आता है, जैसे मज़रिबुन, ठीक है। मज़रिबुन ज़रबा यज़रिबु से आता है, ज़रबा यज़रिबु, तो इसमें जो है रा कलमा मकसूरुल ऐन है, ठीक है। मुज़ारे की हरकत को देखेंगे, मैंने थोड़ा यहाँ पर माजी बता दिया था, तो मुज़ारे की हरकत को देख रहे हैं। जब भी मज़रिबु, ज़रबा यज़रिबु, ज़रबा में तो क्योंकि रा कलमा आइन कलमा है और रा कलमा मफ़तू है, लेकिन हमने उसको नहीं देखा, बल्कि हमने देखा है यज़रिबु की हरकत को, कि रा की यानी आइन कलमा जो है वो मकसूरुल ऐन है, तो उसको देखते हुए हमने इसका जो इसमें ज़र्फ़ लेकर आए वो मज़रिब लाए, ठीक है। मौक़िउन वक़ा यौक़िउ से आया है ये, तो इसमें क्या था, वक़ा, ठीक है। वक़ा में देख रहे हैं आप कि वाव कलमा जो है हर्फ़ इल्लत है, और वाव कलमा अगर स्टार्टिंग में आ जाए, हर्फ़ इल्लत स्टार्टिंग में आ जाए, तो वो मिसाल कहलाता है। लिहाजा वक़ा का जो फ़ेल था वो मिसाल था, लिहाजा इसमें जब हमने इसमें ज़र्फ़ बनाया वक़ा यौक़िउ बाब ज़रबा से था, तो इसका जब हमने इसमें ज़र्फ़ बनाया तो ये भी हम मौक़िउन के वज़न पर लाए, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि जो मकसूरुल ऐन है उसका और जो मिसाल है उसका जो है हम इसमें ज़र्फ़ कैसा लाएंगे, मकसूरुल ऐन लाएंगे, यानी मौक़िउन मफ़इलुन के वज़न पर लाएंगे। यहाँ बाद सर्फ़ियों ने कह दिया है कि मुज़ाफ़ से भी मुतलक़न मफ़तूल ऐन आता है, क्योंकि लफ्ज़ मफ़रुन या फ़िर्रु
मकसूरुल ऐन से बना है और कुरान मजीद में भी आया है ऐनल मफर्रु, लेकिन सही बात यह है कि मुज़ाफ मकसूरुल ऐन से मकसूरुल ऐन ही आता है। चुनाचा महिल्लुन हल्ला यहिल्लु से है और लफ्ज़ महिल्लुन भी कुरान मजीद में आया है हत्ता यबलुगल हुदा महिल्ला, ठीक है। और लफ्ज़ मफर्रुन का जवाब ये दिया गया है कि ये ज़र्फ़ नहीं बल्कि मस्दर मीमी है, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया है कि सर्फियों का बात सर्फिये ये भी कह देते हैं कि जो है अक्सर क्या होता है मुज़ाफ़ से भी मुतलक़न मफ़तूहुल ऐन आ जाता है। मुज़ाफ़ अगर कोई लफ्ज़ मुज़ाफ़ आपको पता है ना कि जब एक जिन्स के दो हरूफ एक जगह जमा होते हैं तो वो मुज़ाफ़ कहलाता है। तो जैसे फ़र्रा या फ़िर्रु में बताया कि यहाँ पर फ़र्रा या फ़िर्रु फ़र्रा फ़रीरा था, तो ये इसमें क्या हुआ, इसमें जो है क्योंकि लफ्ज़ मफ़र्रुन या फ़िर्रु मकसूरुल ऐन से बना है, या फ़िर्रु मकसूरुल ऐन से बना है क्योंकि मफ़र्रुन तो बना है और कुरान मजीद में भी आया है ऐनल मफ़र्रु। लेकिन सही बात यह है कि मुज़ाफ़ मकसूरुल ऐन जो होता है मकसूरुल ऐन से मकसूरुल ऐन ही आता है। हमने अभी पढ़ा है ना जैसे ज़रबा यज़रिबू से, क्योंकि ऐन कलमा मकसूर था तो इस वजह से हम मकसूर ही उसका ज़र्फ़ लेकर आए। लेकिन ये बात सर्फ़ी ये कह देते हैं कि जैसे फ़र्रा जो था असल में फ़रीरा था तो उसमें रा कलमा क्या था, रा कलमा या फ़िर्रु में मकसूरुल ऐन था, लेकिन कहते हैं कि जो है ना उसका जो है मफ़र्रुन के वज़न पर आ जाता है, यानी मफ़र्रुन के वज़न पर उसका इसमें ज़र्फ़ आ जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि सही बात यह है कि ये वाला लफ्ज़ जो है ये मफ़र्रुन ये इसका जो है इसमें ज़र्फ़ नहीं है बल्कि मस्दर मीमी। आपको पता है मस्दर यानी मस्दर में भी कभी मीम आ जाता है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये जो है ज़र्फ़ नहीं है, क्योंकि असल क़ायदा यही है कि जो मकसूरुल ऐन था उसका ज़र्फ़ मकसूरुल ऐन आएगा और जो मफ़तूहुल ऐन है उसका मफ़तूहुल ऐन और मज़मूमुल ऐन है उसका ज़र्फ़ जो है मफ़तूहुल ऐन आएगा। तो हमने इसका जवाब इन्हें ये दिया। उसी तरह कुरान मजीद में भी इसकी मिसाल बता दी गई कि चुनाचा ये जो महिल्लुन है हल्ला या हिल्लू से है और लफ्ज़ महिल्लुन भी कुरान मजीद में आ गया और लफ्ज़ मफ़र्रुन का जवाब ये दिया गया है कि ये ज़र्फ़ नहीं बल्कि मस्दर मीमी है। जो सीगा ज़र्फ़ वक्त के मायने पर दलालत करे उसको ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं, ठीक है। वक्त पे दलालत करेगा तो ज़माने वाला कहलाएगा, ज़माना और वक्त एक ही बात है। और जो जगह पर दलालत करे उसको ज़र्फ़ मकान कहते हैं। मकान और जगह एक ही बात है, दोनों चीज़ें आप जो है इसको समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। बहस है इसमें ज़र्फ़ मज़रिबुन मज़रिबानी मज़रिबैनी मज़ारिबु, ठीक है। मज़रिबुन एक की बात हो रही है, मज़रिबानी और मज़रिबैनी ये जो है हालत रफ़ी और हालत नस्बी और जर्री का फ़र्क है और मज़ारिबु जमा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यानी मज़रिबुन का क्या मतलब होगा, काम करने का एक वक्त या एक जगह, ठीक है। मज़रिबानी काम करने की दो वक्त या दो जगह, मज़रिबैनी के भी यही मायने होंगे। लेकिन हालत नस्बी और जर्री का फ़र्क है, हालत रफ़ी में जो है मज़रिबानी आएगा और हालत नस्बी और जर्री में मज़रिबैनी रहेगा। मज़ारिबु ये जमा है कि काम करने के बहुत सारे वक्त और काम करने की बहुत सारी जगहें। ज़र्फ़ कभी मुफ़अलतुन के वज़न पर भी आ जाता है, मुहकमतुन, जैसे मुहकमतुन और ज़र्फ़ के बाज़ औज़ान गैर मकसूरुल ऐन, ठीक है। मुफ़अलतुन के वज़न पर भी बता रहे हैं कि कभी आ जाता है, जैसे मुहकमतुन मुखहलतुन, ठीक है। मुखहलतुन और ज़र्फ़ के बाद औज़ान गैर मकसूरुल ऐन से भी मकसूर आते हैं, ठीक है। बाज़ औज़ान कैसे होते हैं, गैर मकसूरुल ऐन, यानी अगर कोई उसका जो मुज़ारे था वो मकसूरुल ऐन नहीं था तब भी उससे मकसूरुल ऐन आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। जैसे मस्जिदुन देखें, सजदा यसजुदु बाब नसरा से था, लेकिन इसका जो ज़र्फ़ आया मस्जिदुन जीम के कसरा के साथ आया, मफ़इलुन के वज़न पर, मनसिकुन, ठीक है। इसमें भी मतलउन में भी, मशरिकुन में भी, शरक़ा यशरुक़ु, मतलउन तलअ यतलउ, ठीक है। इसमें मग़रिबुन सब में मजज़िरुन, इसमें सब में ये बताया गया है कि ये मकसूरुल ऐन नहीं थे, उसके बावजूद भी इनका जो ज़र्फ़ आया है वो कैसा आया, मकसूरुल ऐन आया। मगर ये अल्फ़ाज़ क़ियास के मुताबिक बरवज़न मफ़अलुन भी आते हैं, ठीक है। क़ियास के मुताबिक कभी कभी बरवज़न मफ़अलुन भी, यानी मस्जिदुन से मस्जिद भी हो सकता है, ये मस्जिदुन से मस्जिद भी। तो अगर क्या कोई बंदा मस्जिद को मस्जिद कहे तो वो जो है अरबी के एतबार से दुरुस्त होगा, लेकिन हमारे उर्फ़ में क्योंकि ये मस्जिद को हम मस्जिद ही कहते हैं तो इसलिए हम हो सकता है कि हम उसको कहें कि ये मस्जिद का लफ्ज़ जो है मस्जिद होता है, मस्जिद नहीं होता, लेकिन अरबी के एतबार से उसका वो कहना दुरुस्त होगा, क्योंकि इसका वज़न जो है वो मफ़अलुन के वज़न पर भी कभी कभी आ जाता है। फ़ायदा ऐसी जगह के वास्ते कि जहाँ कोई चीज़ बकसरत हो, मफ़अलतुन का वज़न आता है, जैसे मक़बरतुन व मसदतुन, और फ़ुआलतुन का वज़न ऐसी चीज़ के वास्ते है कि जो बवक्त फ़ेल गिरे, जैसे गुसालतुन वो पानी जो गुसल के वक्त गिरे, ठीक है। एक इल्मी बात बताई इन्होंने कि मफ़अलतुन का वज़न वो जब आएगा
जब जो है बकसरत वो वहाँ पर कोई चीज़ बकसरत हो, वहाँ पर कोई चीज़ बकसरत हो, जैसे मकबरतुन, ठीक है, कबर, कबर को कहते हैं, तो कबर में मुर्दे बकसरत दफनाए जाते हैं। उसी तरह मासदतुन। और फ़ुआलतुन का वज़न क्या बताया कि जब ऐसी चीज़ के वास्ते जो बवक्त फ़ेल गिरे, फ़ेल के वक्त जो है गिरने वाली चीज़ हो, फ़ुआलतुन के वज़न पर आएगी। जैसे गुसालतुन, वो पानी जो वक्त गुसल के वक्त गिरता है, गुसल के वक्त जो पानी गिर रहा है उसको हम गुसाला कह सकते हैं। और कुनासतुन, वो चीज़ जो झाड़ू देते वक्त झाड़ू से गिरे, ठीक है, झाड़ू देते वक्त जो झाड़ू से गिरेंगी वो कुनासा कहलाएंगी, ठीक है, फ़ुआलतुन के वज़न पर आएंगी। फ़ायदा, कूफ़ियन के नज़दीक मस्दर भी मुश्तक़ है फ़ेल में से, लिहाजा वो अस्माए मुश्तक़ा साथ बताते हैं। इस मसले की तहक़ीक़ फ़सल अफ़ादात में आएगी, ठीक है। कूफ़ियन का मज़हब ये है कि जो है कहते हैं कि जो है ना मस्दर भी किससे मुश्तक़ है, फ़ेल से मुश्तक़ है, फ़ेल में से है, मस्दर भी मुश्तक़ात फ़ेल में से है। क्योंकि इनका मज़हब हमने पहले पढ़ा था कि जो है दो मज़हब थे। बसरीन का मज़हब ये था कि जो है इसमें मुश्तक़ात जो होते हैं वो मस्दर से निकले होते हैं, और कूफ़ियन का मज़हब ये था कि अस्माए मुश्तक़ात जो होते हैं वो फ़ेल से निकले हैं। इसी वजह से कूफ़ियन यहाँ ये कह रहे हैं कि मस्दर भी किससे निकला है, फ़ेल से। इसी वजह से इनके साथ हैं और इसकी बहस आगे आ जाएगी। मस्दर सुलासी मुजर्रद के वज़न का कोई क़ायदा मुक़र्रर नहीं और गैर सुलासी मुजर्रद के वज़न मुक़र्रर हैं। यानी वज़न जो सुलासी मुजर्रद है उनका कोई वज़न मुक़र्रर नहीं, कभी भी किसी भी वज़न पर आ जाते हैं। और गैर सुलासी मुजर्रद जैसे बाब इफ्तिआल है, बाब इस्तिफ़ाल है, बाब और भी मुफ़ाला है, वग़ैरह वग़ैरह हैं, बहुत सारे जो हमारे पास बाब हैं उनमें कभी भी जैसे खिलाफ़ क़यास नहीं आते, यानी कि वज़न पर आते हैं, जबकि सुलासी मुजर्रद में कभी भी किसी भी वज़न पर आ जाता है। जैसा कि आगे आएगा। जनाब उस्तादी मौलवी सैयद मोहम्मद साहब आलाउल्लाह दरजातु ने अपनी नज़म में मसादिर सलासी मुजर्रद के अक्सर औज़ान हरक़ात व अमसिला मंज़बित कर दिए हैं। हम वो नज़म यहाँ अफ़ादतन नक़ल के ये देते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला इनके दरजात बुलंद फरमाए कि इन्होंने हमारे पढ़ने के लिए आसानी पैदा फरमाई। इनकी नज़म जो लिखी हुई है सुलासी मुजर्रद के औज़ान के हवाले से, यानी जिन जिन वज़नों पर इसका जो है मस्दर आ जाता है उसके लिए इन्होंने नज़म लिखी है। इसको हम पढ़ लेते हैं। असुलासी मुजर्रद चहलो चार, वज़न मस्दर आमदा एज़ी वक़ार, फ़ालुन व फ़ाला, फ़ालतुन फ़ालान बिफ़त, क़त्लु व दावा रहमतुन लय्यान बिफ़त। हम बिक़ा दर चार में फ़तह दोम एन सालिस दान बिफ़तह कसर हम, फ़ेलु व फ़ेला फ़ेलतुन फ़ेलान बिकस्र, फ़िस्क़ुन व दिक्रा निश्दतुन व हिरमान बिकस्र, फ़ोलु व फ़ोला फ़ोलतुन फ़ोलतुन फ़ोलान बिज़म, शुग़ुलुन व बुशरा कुदरतुन ग़ुफ़रान बिज़म, मफ़अलतुन मफ़अलतुन मफ़अल फ़अल फ़अलूला सत, मनक़बा मदक़ल तलब क़ैलूला सत, फ़अलूला हम फ़अला हम फ़अल, नहगेनूना शहादा हम कमाल, हम फ़आली अज़ी औज़ान बदा, पस कराहिया शद्दा मौजून आन, ऐनो अव्वल दर हमा मफ्तू कमा, ऐन राबे गश्त मुस्तस्ना अज़ा, मफ़इलतुन मफ़इल फ़ाइल फ़अलुव्वा सत, महमिदतुन मरजे क़निक़ जबरुव्वता सत, हम फ़ाइला हम फ़ाइलु व फ़ाइला, चून क़तिया हम व मज़ी काज़िबा, ऐन हम बफ़त अव्वल कसर ऐन, ऐन राबे साकिन सत ए नूर ऐन, मफ़अला मफ़ऊल हम मफ़ऊला सत, ममलुका मकज़ूब हम मकज़ूबा सत, हम फ़ऊल हम फ़ऊला हम फ़ऊल, चून कबूल व हम महूबा हम दुक़ूल, ऐन हमा बफ़त अव्वल ज़म ऐन, क़ामिस व सादिस बदान बज़म्मतैन, हम फ़िआल दीगर फ़िआला हम फ़िआल, चूँ सिग़र दीगर दिराया हम फ़िसाल, हम फ़ुआल दीगर फ़ुआला हम फ़ुआल, चून हुदन दीगर बुग़ाया हम सुवाल, अंदरी हाफ़त है ऐन व कसर फ़ा, दरसा वज़न हो ज़म्मा फ़ा दरसा जा, बाद अज़ा फ़अला व फ़अूला बिफ़त, वज़न अन रग़बाउ व जब्बूरा बिफ़त, दर्दोम तशदीद व ज़म मर्रे ऐन रा, वज़न हा शद्दा ख़त्म अस फ़स्ल खुदा।
तो इसमें इन्होंने कुछ मसादिर बताए हैं, यानी कुछ वज़न बताए हैं जिस पर इनके जो है मसादिर आते हैं। जैसे इन्होंने फ़ालू, फ़ाला, फ़ालतुन, फ़ालान बताया कि फ़तहा के साथ आया। उसकी मिसालें क़त्लु व दावा, रहमतुल लय्यान भी फ़तह, यानी इसके वज़न पर फ़ालू के वज़न पर क़त्लु बताया, फ़ाला के वज़न पर दावा बताया, फ़ालतुन के वज़न पर रहमतुन बताया, फ़ालान के वज़न पर लय्यान बताया। इस तरह से आपने याद करना है। फिर उसके बाद फ़ा के फ़तहा के साथ था, उसके बाद कसरा के साथ आया और उसके बाद जो है ज़म्मा के साथ आया। इसी तरह मुख्तलिफ़ औज़ान इन्होंने बताए हैं जिसको याद करके आप जो है इसके मसादिर के औज़ान को याद रख सकते हैं और इससे आपको बड़ी मदद मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में क़बूल व मंजूर फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।